हरियाणा विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद सारी पार्टियों ने कमर कस ली है और जोर शोर से चुनावी प्रचार प्रसार में लग गई है। प्रदेश में 90 विधानसभा सीटों पर एक ही फेज में 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे और 4 अक्टूबर को चुनावी नतीजे सामने आ जाएंगे, जिसको लेकर हर पार्टी के बड़े नेता चुनावी मैदान में दमखम दिखा रहे हैं। हरियाणा में चुनावी विसात किस तरह बिछ रही है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी चुनावी मैदान में है, प्रचार प्रसार करने में लगी है। लेकिन विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पार्टियों ने प्रचार प्रसार को तेज कर दिया है। एक तरफ जहां बीजेपी नॉन स्टॉप हरियाणा के माध्यम से जनता के बीच में जाकर सरकार की उपलब्धियों को बता रही है और वोटर्स को साधने का प्रयास कर रही है। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जन आशीर्वाद रैली में शिरकत कर विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष में हर कोई मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है। कांग्रेस के अंदर अपनी डपली अपना राग सब लोग कर रहे हैं। शैलजा मुख्यमंत्री कह रही है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, रणदीप सुरजेवाला कह रहा है मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ईबूस ने कह दिया अभी मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा। तो इसमें कोई अचरज की बात तो है नहीं यार। अगर हो तो बता दो, कह सकते हैं। मैंने कहा है कि अपनी डपली अपना राग अपना रहे हैं, इकट्ठे भी नहीं बैठ सकते। और जिस प्रकार की इनकी लड़ाई पीछे रही है, हरियाणा प्रदेश को भुगतना पड़ा है और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार। वहीं कांग्रेस भी हरियाणा मांगे हिसाब के माध्यम से प्रदेश की हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंच रही है और प्रदेश की बीजेपी सरकार से 10 साल का हिसाब मांग रही है। वहीं कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि 4 अक्टूबर को बीजेपी हरियाणा से बाहर होगी। अक्टूबर 4 बीजेपी हरियाणा से बाहर, अक्टूबर 4 को होगी बीजेपी हरियाणा से बाहर। क्योंकि जहाँ पे जो कार्यक्रम किए हैं हमने, जो कार्यक्रम चले हैं, जहाँ पे भी गए, जैसे 22 के 22 जिलों में हम गए और भी कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे, चाहे हरियाणा मांगे हिसाब, पहले दूसरे कार्यक्रम चले, जो मिल रहा है सहयोग, जिस प्रकार से जोश में लोग आ रहे हैं, जोश से मिल रहे हैं, समर्थन जो मिल रहा है लोगों का, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं, अपना मेरा राजनीतिक तजर्बा भी बहुत है, चुनाव लड़े हैं। 36 बिरादरी ने फैसला कर लिया है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे, क्योंकि ये जो सरकार है नॉन परफॉर्मिंग सरकार है। इन्होंने एक भी कोई जनहित का हरियाणा मांगे हिसाब पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हुड्डा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने अपने कार्यकाल के बही खाते कहां छुपा रखे हैं, उनके बारे में भी हरियाणा की जनता को बताने का कार्य करें। और मैंने कांग्रेस से 10 सवाल किए, लेकिन आज तक भूपेंद्र हुड्डा न ही किसी और कांग्रेसी नेता ने जवाब दिए। हुड्डा साहब, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारा हिसाब तो छोड़ो, उसकी चिंता मत करो। हम तो हर वर्ष जनता के बीच में जाकर के, लोगों के बीच में जाकर के अपना हिसाब देते हैं। अपने समय के बही खाते आपने कहां छुपा रखे हैं, उसके बारे में भी हरियाणा के लोगों को बताने का काम करें। साथियों, पिछले 10 वर्षों का ये लोग हिसाब मांग रहे हैं। मैंने पिछले दिनों इनसे 10 क्वेश्चन किए थे कि आप हमारा हिसाब तो मांग रहे हैं, परंतु मैं आपको 10 क्वेश्चन पूछता हूं। मैंने 10 सवाल इनसे किए, परंतु आज तक ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और ना ही किसी और कांग्रेस के नेता ने उनका जवाब देने का कार्य किया है। भाइयों, जवाब कैसे दें? जवाब देने के लिए नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी पूरे जोश के साथ बदलाव जनसभा के जरिए हरियाणा की जनता के बीच में पहुंच रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान,
सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल लगातार जनसभाओं के जरिए कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साध रही है, लेकिन अब देखना होगा कि जनता किनके वादों पर भरोसा करती है और 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा कि सत्ता का ताज किसके सर पर सजेगा। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज।